नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी एक निशाने की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, पर वो निशाने तक पहुंच नहीं पाते तो हम दिल छोड़ देते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। पर दोस्तों, कई बार आप बहुत बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी की तरफ देखेंगे तो आपको शायद अपनी उन छोटी छोटी नाकामियों पे पीछे मुड़ने पे अपने आप पे गुस्सा आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी नाकामियां तो बहुत बड़े बड़े लोगों के रास्ते में भी आती हैं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसी तरह फिर वो लोग ऐसे बन जाते हैं कि हम देखते हैं उनको तो कहते हैं वाह, क्या ज़िंदगी है, क्या सफलता है और क्या मुकाम है। जी हाँ दोस्तों, आज भी बात करेंगे एक ऐसे ही कलाकार की जिसका मुकाम इतना बड़ा है कि मैं शायद कहीं से ढूंढ के भी अननोन बातें करूंगा तो भी उनके फैंस इतने हैं इस दुनिया में कि उनको वो बातें पता ही होंगी। चलिए फिर भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि भाई साहब, हमारे ये अदाकार जो हैं ये दोनों हाथों से एक जैसा लिख सकते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ नहीं चली और इन्होंने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे। यहाँ तक कि जब इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी की तब भी इनको अपनी पहली सफलता से पहले 12 असफल फिल्मों में काम करने वाला सितारा गिना गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द सुपरस्टार, द आइकॉनिक अमिताभ बच्चन। छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन, जिसको इनके पिताजी हरवंश राय बच्चन जिनका नाम रखना चाहते थे इनकलाब बच्चन, पर बाद में उन्होंने अमिताभ रखा। और अमिताभ का अगर हम मतलब निकालते हैं तो मतलब निकलता है कभी ना बुझने वाली रोशनी। तो वो इसी तरह कभी ना बुझने वाली रोशनी, हालांकि इन्होंने अप डाउन, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से अप डाउन देखे। एक दौर वो भी आया जब इन्होंने खुद की ABCL शुरू की और उसके बाद काफ़ी उसमें घाटा खाया। पर घाटा खाने के बाद एक दिन सुबह उठ के इन्होंने सोचा कि भैया मैं तो एक्टर हूँ, और फिर फिल्म आई मोहब्बतें, जहाँ से इनकी दूसरी पारी का आगाज़ हुआ। और उस दूसरी पारी के आगाज़ के बाद इन्होंने आज तक हमें बहुत सी फिल्मों में एक बार फिर से उसी लेवल का मनोरंजन दिया है जो इन्होंने अपनी जवानी में एंग्री यंग मैन के रूप में दिया था। हालांकि वो दौर भी इतना आसान नहीं था इनके लिए। उस दौर में भी स्टार्ट पाने के लिए एक वो भी दौर था कि जब ये स्ट्रगल के दौर में थे तो महमूद ने इनको अपने घर में आसरा दिया, इनके पूरे खर्चे झेले और अमिताभ की वहाँ से निकल पड़ी। एक वो भी दौर था कि ये अपने दोस्त के थ्रू इंदिरा गांधी से मिले और इंदिरा गांधी जी ने अपनी सहेली नरगिस के लिए एक सिफारशी पत्र लिखा और वो पत्र जब जाके इन्होंने सुनील दत्त को दिखाया तो सुनील दत्त ने इनको रेशमा और शेरा में एक म्यूट रोल दिया। पर दोस्तों, जो भी हो, एक बात बिल्कुल इनकी ज़िंदगी को देखकर खासकर नए एक्टर्स, पुराने एक्टर्स और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से लोग जान सकते हैं कि भैया, कभी भी सफलता आपको प्लेट में रखकर नहीं मिलती है। उसके लिए एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूशन और एक लगन की बहुत ज़रूरत है। और इनकी लगन के किस्से आज तक हम सुनते हैं कि ये स्टूडियो में इतनी जल्दी पहुंच जाया करते थे कि तब तक स्टूडियो के वॉचमैन भी वहां नहीं आया करते थे। और दोस्तों, इसीलिए शायद एक के बाद एक इनके किरदार का एक नाम जो है उससे लोग इतना जुड़े कि 20 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने विजय नाम का किरदार निभाया। और इसी के साथ साथ इनके पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने 15 से ज़्यादा फिल्मों में डबल रोल भी किए हैं, जो अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डबल रोल है। अभी मैं बार बार ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शब्द भी इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनको इसके लिए बॉलीवुड शब्द चूज़ किया जाना इतना पसंद नहीं है। आज अमिताभ जी का बर्थडे है। हालांकि ये बर्थडे 2 मनाते हैं, दूसरा बर्थडे ये 2 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि 2 अगस्त 1982 को एक हादसा हुआ था जिसमें इनका रीबर्थ हुआ था। कुली की शूटिंग के दौरान जब पुनीत इस्सर ने एक बहुत ज़बरदस्त घूंसा मारा था और इनको इंटरनल इंजरी ज़बरदस्त आ गई थी। पर इनका असली बर्थडे जो है वो आज है।
तो हैप्पी बर्थडे भी इनको विश करते हैं, लंबी उम्र की कामना और ज़्यादा मनोरंजन की आस रखते हैं हम गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपना बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं तब भी कोई फैंसी केक नहीं काटते हैं। एक पुराना दौर जो पुराने लोगों को शायद मालूम होगा, ये मिल्क केक काटते हैं और इनके घर में हैप्पी बर्थडे नहीं गाया जाता बल्कि एक हिंदी काव्य रूप गाया जाता है हैप्पी बर्थडे के लिए। तो अमिताभ बच्चन को गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके हैप्पी बर्थडे पे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनकी बहुत सी फिल्मों की लिस्ट तो शायद एंडलेस है, क्योंकि इनका नाम लेते ही शोले का वो किरदार भी आपको याद आ जाएगा जो पहले धर्मेंद्र करना चाहते थे बट बाद में चलो वो साइड पे हो गए क्योंकि उन्हें हेमा जी के साथ किरदार निभाना था, तो वो किरदार इन्होंने किया। आपको शक्ति भी याद आएगी, आपको त्रिशूल भी याद आएगी, आपको बाद में मोहब्बतें भी याद आएगी, फिल्में बहुत सी याद आएंगी। तो ज़रूर बताना कि आप आज इनकी कौन सी फिल्म दोबारा देखना चाहेंगे। और आज की बात को ख़त्म करते करते इनके साथ जो बर्थडे शेयर करते हैं हमारे बड़े प्रिय मित्र, बहुत सीनियर, जो दूरदर्शन के साथ बहुत लंबा समय जुड़े रहे और दूरदर्शन के अलग अलग चैनल्स, रीजनल चैनल्स और सेंट्रल चैनल में बहुत नए नए प्रोग्राम डिज़ाइन करके हम लोगों का टीवी के माध्यम से बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया, बहुत ज़्यादा हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट दी, फयाज शहरियार, उनको भी गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से मैं पवन सिंह हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ आप सभी से विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।